तो कैसे हो बच्चे, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच 10th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी का लेकर आ गया है, जो कि ए मोस्ट गैसिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि सीधे डायरेक्ट आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम से आप लोग को डायरेक्ट लड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इस वीडियो को सारे ग्रुप में फैला दीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है ये सीरीज आपको लगातार एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक आप लोग को कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में जो भी त्रुटि होती है इस कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं और बताइए कि क्या त्रुटि है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग के ही ऑब्जेक्टिव डेली आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर क्या कर रहा है? दूसरा चैप्टर जो है 20 के दांत है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। पहला जो है क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान दीजिएगा आप लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? इसका राइट आंसर की बात करें तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी खुशीली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा खुशीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य कहीं अधिक विशाल है। इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा संस्कृति, भाषा और साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। 20 के दांत पाठ की विधा है। इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कहानी। ये जो 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा जो लिखा गया है ये कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मदन के लिए क्या खाना मालूमी बात थी? सॉरी, कह रहा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 20 के दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैं तो धोखा तो इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। सॉरी, ये क्वेश्चन कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेन साहब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। सीमा, रजनी, आलो, शिफाली, आरती 5 किसकी बहना थी? इसका जो राइट आंसर की बात करी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा खोखा का बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि 20 के दांत कहानी का रचयिता कहानीकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7,500 की उनकी जो थी मोटर कार थी। मोटर कार उस 7,500 में लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? आंखों का तारा कौन था सेन साहब का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा खोखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा आप लोग के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच दे दिया गया है। आप लोग जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बताते हैं इसको। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो फिल इन द ब्लैंक, किससे खतरा था मोटर का? इसका राइट आंसर बता दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा खोखा से ही खतरा था, और किसी से तो नहीं था, खोखा से ही खतरा था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बताइए आप लोग, ध्यान दीजिएगा और बताइए, राइट आंसर बता लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा का जो दांत था वो किसने तोड़ा? आप लोग बताइए। तो खोखा को दांत जो तोड़ा, खोखा का दांत किसने तोड़ा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मदन ने खोखा का दांत तोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको एक बार सेट कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। आप कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महलों वाले ही जीतते हैं,
पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसके मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की ये पंक्तियाँ है, ये जो पंक्ति ऊपर दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 20 के दांत से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके अनुसार सनो ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्तियाँ कहानी किस पात्र से लिया गया है? ये जो है ये कहानी, ये जो पंक्ति दिया गया है ये किस कहानी से लिया गया है? एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर का रहा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर ना गुंडे चोर डाकू बनते हैं, ये किस कहानी से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मध्यम वर्ग को ये उजागर करती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हंस ललक गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि मदन ने पासु के कितने दांत तोड़े थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदन ने खोखा का कितने दांत तोड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा या भाषी थे? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भोजपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी जिसका नाम क्या थी? उसका नाम आरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो सेन साहब के कितना पुत्रियाँ थी? तो सेन साहब के 5 पुत्रियाँ थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से खोखा का ही खतरा हो सकता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब के मित्र थे, सेन साहब का मित्र कौन थे? सेन साहब का मित्र पत्रकार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ये बताइए आप लोग, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर देकर बताइएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म ये जो हुआ था पटना में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भद्रघाट पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूली की जो पढ़ाई हुई थी इसका कहाँ से हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना के कॉलेजेस स्कूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का नाम बी हो जाएगा, इसका गिरधर लाल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देगा। मदन की उम्र क्या थी? मदन का जो उम्र था क्या था? इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 6 साल का मदन था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देगा। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता के हाथ से अक्सर पीटता रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा, दृष्टिकोण किन की रचना है? तो दृष्टिकोण रामावतार शर्मा के है। दृष्टिकोण जो है रामावतार शर्मा के है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक गिरधर लाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करते थे? कह रहा गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल जो था मदन के पिताजी थे जो मध्यम परिवार से आते थे।
37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किसके इस बात पर गर्व है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है, माता पिता को गर्व है इस पे कि लड़कियां जो है हार्ट की कठपुतली होती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार क्या थी, स्टीमर इंडिया। चलिए स्टीमर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग 39 नंबर क्वेश्चन पे, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार जो थी ना वो काले रंग की थी, ये जो है काले रंग की थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग केयर करिएगा, किसके मोटर कार की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सेन साहब की पुत्रिया, सेन साहब की पुत्रिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, काशु मदन के साथ काशु मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था। इसका जो राइट आंसर की बात करें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। इसका यहाँ रॉन्ग टाइपिंग हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कह रहा है कि काशु मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, तो लट्टू के खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 42 नंबर क्वेश्चन करा कि सेन साहब किसके व्यंग में ऐटकर रहे गए। कहते कि सॉरी कह रहा कि सेन साहब किसके व्यंग में ऐड कर रह गए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पत्रकार महोदय के व्यंग में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 44 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी ली गई है। तो 20 के दांत कहानी ली गई है किससे, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से लिया गया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल, आई लव ऑल। प्लीज़ वन सब्सक्राइब एंड आप लोग जितना भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए छाटा गया है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार आप लोग देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड से लिया गया है, बोर्ड से टकरेगा, ये जो है डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड से टकरेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि ये जो है वे जो भी पुस्तक से ये हिंदी पुस्तक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है ये निचोड़ ऑब्जेक्टिव है, एक ही वीडियो में टोटल ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।